किसानों की शहादत के बाद ये कृषि बिल वापस हुए हैं, जबकि ये कृषि बिल पहले से ही सारे देश भर के किसानों और विश्व भर में इसके बारे में एक गलत संदेश भारत की सरकार के खिलाफ गया, लेकिन फाइनली अंतोगत्वा ये वापस हुए तो निश्चित रूप से खुशी की बात है। मैं उन किसान भाइयों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी शहादत इस कृषि कानून के दौरान दी। देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये कृषि बिल वापस लिया गया है, उसमें रिएक्शन तो हमारा ये है कि जब तक ये संसद में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, संसद से कानून पास नहीं होता है, तब तक हम लोग इसे वापस लिया हुआ नहीं माना जाएंगे। जैसे पूर्व में भी प्रधानमंत्री द्वारा 15 लाख का जुमला दिया गया था, तो किसानों का देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं है जब तक ये संसद में ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है। और दूसरा, हम लोग का ये कहना है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात नहीं कि कृषि बिल वापस हुए हैं। अभी किसानों की एक मांग जो इसमें MSP पे गारंटी की है वो अभी इसमें रह चुकी है। जब तक तीनों किसी का जो काले कानून वापस नहीं होते हैं और MSP में गारंटी नहीं दी जाती है, तब तक किसान जो है आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है और हमारा आंदोलन अभी यूं ही बरकरार रहेगा, जो कि हमारे संयुक्त मोर्चे के द्वारा आदेश दिया गया है। धन्यवाद। देखिए, पहला रिएक्शन तो यही होगा कि मैं धन्यवाद करूंगी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन से डर कर या उसको समझकर, देश की स्थिति को समझकर तीनों काले कानूनों को वापस लिया है। इस बात पर मैं ये कहूँगी कि जो किसानों का आंदोलन है वो हमारा, उनका उद्देश्य सफल हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारी मांग है वो MSP की है और किसानों को जब तक MSP का रेट नहीं मिलेगा उनको लाभ नहीं पहुंचेगा। आज अगर हम आलू खरीदते हैं तो हम स्वयं 50 रुपये किलो नया आलू खरीद रहे हैं। हर बार 10 रुपये का 2 किलो 3 किलो तक नया आलू आ जाता था, लेकिन क्या किसान को 50 रुपये किलो का भाव मिलता है? नहीं। तो जब तक उसे MSP का भाव दिया नहीं जाएगा, चाहे वो आलू है या गेहूं है, और गन्ने का रेट नहीं दिया जाएगा, किसानों के जो भुगतान है वो बहुत लंबित पड़े हुए हैं। पूरे उत्तराखंड में अभी तक 28 लाख का पड़ा हुआ है काशीपुर का शुगर मिल का करना। तो जब तक ये इन बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, देश हमारा तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि देश की तरक्की गांव से है, किसानों से। कि चुनाव है और ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, इनका उद्देश्य एकमात्र चुनाव जीतना होता है। जब हिमाचल में ये 4 सीट हारे तो पहली बार पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा 4-5 रुपया कम इन्होंने किया, खाली जनता को ये दिखाने के लिए। क्यों 7 साल में एक बार भी कम क्यों नहीं किया? पेट्रोलियम कितना नीचे विश्व पटल पे गया हुआ है, तो उसको आपने एक बार भी नहीं किया। लेकिन आपकी सत्ता जब डोली, हिमाचल में 4 सीट जब हार गए, तो आपने देखा कि अब कुछ थोड़ा सा दाना डालना पड़ेगा, लेकिन जनता को ये मूर्ख समझते हैं। जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। यह जनता की जीत, किसानों की जीत और कांग्रेस की जीत, ये तीनों की जीत है, जनता, किसान और कांग्रेस। क्योंकि इसलिए 1 साल से मैं उन शहीदों को भी, जो इस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी की ओर से देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी लेकिन इस कानून के पीछे नहीं हटे। और वो जो आज सड़क पर, आज भी 1 साल होने को जा रहा है, वो सड़क पर बैठे हैं, उन सब का, उस संघर्ष का परिणाम है आज भारतीय जनता पार्टी की जो हिटलरशाही सरकार है उसको झुकना पड़ा है और आज उन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन ये आंदोलन तब तक अभी जारी रहेगा जब तक संसद में बिल पास नहीं हो जाता, क्योंकि इस बिल को, जिस सरकार ने बिल पास किया, उसी सरकार को उसी संसद में इस बिल को कैंसिल करने की घोषणा करवानी होगी। मात्र जो है टीवी और मीडिया के माध्यम से, मात्र घोषणा से ये नहीं चलने वाला। इतना विश्वास अभी देश के प्रधानमंत्री पे, देश की जनता को नहीं रहा है अब, क्योंकि इसलिए कांग्रेस भी ये मांग करती है कि तुरंत संसद का सत्र बुलाए और जो है इस बिल को जो है कैंसिल करवाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।